न प्रभु का नाम लिया, माता पिता की सेवा नहीं की और न प्रभु का नाम लिया। ओ माटी के पुतले तूने जीवन व्यर्थ तमाम किया। ओ माटी के पुतले तूने जीवन व्यर्थ तमाम किया, जीवन व्यर्थ तमाम किया। कभी गया नहीं गुरु के द्वारे, ना बैठा सत्संग में। कभी गया नहीं गुरु के द्वारे, ना बैठा सत्संग में। काम क्रोध मद लोभ मोह के सदा रंगा तू रंग में। काम क्रोध मद लोभ मोह के सदा रंगा तू रंग में। सारी तूने उम्र गुजारी, सारी तूने उम्र गुजारी, पड़े पड़े आराम किया। ओ माटी के पुतले तूने जीवन व्यर्थ तमाम किया। ओ माटी के पुतले तूने जीवन व्यर्थ तमाम किया, जीवन व्यर्थ तमाम किया। मिस्री से बोलों को घोला, कभी न तूने वाणी में। मिस्री से बोलों को खोला, कभी न तूने वाणी में। मंदिर के बदले नहीं ढूंढा, ईश्वर तूने प्राणी में। मंदिर के बदले नहीं ढूंढा, ईश्वर तूने प्राणी में। सेवा और सत्कार न सीखा, सेवा और सत्कार न सीखा, ना कोई धर्म का काम किया। ओ माटी के पुतले तूने जीवन व्यर्थ तमाम किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो।
मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा यद्यपि संसारी जाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महाता पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महाता पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने
पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 3 अक्टूबर 2016 रतलाम वासियों का, आसपास के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी होता है जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए माँ की ज़रूरत होती है। इसीलिए बराबर जगह जगह पर लोग सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे, सत्संग सुनते थे, लोगों को सुनाते थे। जब सत्संग मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को हुआ करती थी। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें सत्संग से यानी लोगों को मिलती थी। आत्मा परमात्मा का भेद सत्संग से ही लोगों को मालूम होता था। कथा अलग चीज़ है, प्रवचन अलग है, भागवत अलग है और सत्संग अलग है। कथा सत्यनारायण के लोग करते हैं, कन्या कलावती साधु बनिया की ही कहानी सब जगह सुनाते हैं। भागवत में भी वही इतिहास दोहराते हैं। लेकिन सत्संग जो होता है उसमें तौर तरीका, रहने का, खान पान का, चरित्रोत्थान का, यह सब यानी बताया जाता है। सत्संग में ये बातें मिलती हैं कि भाई यह मनुष्य शरीर आपको खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, यह भगवान के भजन के लिए मिला है। इसमें जो जीवात्मा ये दोनों आँखों के बीच में यानी बैठी हुई, इस जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचाने के लिए मिला है। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिससे इस जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचाया जा सकता है। जिस मिट्टी और पत्थर के घर को आपने अपना घर मान लिया, इसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। जिस संपत्ति को, धन को आप कहते हो मेरा है, रुपया पैसा, दुकान को, गाड़ी घोड़ा को कहते हो मेरा है, इसी को वो भी मेरा मेरा कहते कहते चले गए। तो कैसे माना जाए कि यह मिट्टी और पत्थर का घर, यह दुकान और यह दफ्तर और यह गाड़ी घोड़ा आपका है? यह आपका कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें इन बाहरी आँखों से जो दिखाई पड़ती हैं, यह सब छूट जाने वाली चीज़ है। सांसों की पूंजी
गिन करके हर मानव इंसान को खर्च करने के लिए मिली है। जैसे पूरी होगी ये शरीर धड़ाम से गिरेगा। देखो, कोई 100 साल तक जिंदा रहता, कोई 70 साल तक रहता, कोई 18-20 साल में ही चला जाता। तो जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन सांसों की पूंजी को जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। कहा गया बैठे 12, चले 18, सोवे से 36 और रति क्रिया से दूरी हो गई। कह गए कब जगदीश। तो अब आप उस बात को समझो, जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से यानी उसकी उम्र होती है। लेकिन उम्र सबकी यानी खत्म होती है, और जब उम्र खत्म हो जाती है, सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, तो ये शरीर धड़ाम से गिरता है। कहीं भी रहे, कोई इंतजार यानी वो खाली कराने वाला नहीं करता है। कहीं भी रहोगे तो धड़ाम से गिरेगा। और इस हीरा जैसी काया को, इस देव दुर्लभ शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। मिट्टी। लेकिन आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं की, मिट्टी बता रहा है। बताओ, इस शरीर को मिट्टी बता रहा है। मोतियाबिंद हो गए आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, ये मिट्टी है। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे शेर साहूकार का शरीर हो, चाहे ज्योतिषी पंडित मुल्ला पुजारी वैज्ञानिक का शरीर हो, चाहे सीएम पीएम डीएम का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और उठा करके ले जाते हैं और जला करके यानी इसको राख कर देते हैं। इस मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि कैसे माना जाए कि यह आपका शरीर है। यह शरीर भी आपका नहीं है। यहाँ दुनिया में आपकी कोई चीज़ है ही नहीं। यह तो कुछ समय के लिए उसने आपको दिया है। किस लिए दिया? इन चीज़ों को इसलिए दिया कि इसको स्वस्थ और साफ रखो और इसमें अपना काम बनाओ। यह मानव मंदिर बताया गया। मानव मंदिर इसलिए बताया गया कि इसमें उस मालिक की जो रूह है, जीवात्मा है, वो इसमें बैठी हुई है। अब आप इस बात को समझो। मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो। अब उस मंदिर में अगर कोई चला जाए, गंदी चीज़ डाल दे, मुर्दा मांस डाल दे, टट्टी पेशाब डाल दे, तो वहाँ कोई पूजा करेगा? वहाँ पूजा नहीं करते। उसको पहले साफ करते हैं और वहाँ डालने वाला अगर मिल जाए तो मार पीट करके उसको सही कर देते हैं। फिर तुम मंदिर गंदा करने चले आए और तुमने देखो ये गंदा कर दिया। तो जैसे ये आदमी का बनाया हुआ मंदिर है, ऐसे ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसलिए उसकी ये हिदायत है कि इसको बिल्कुल पाक साफ रखो, इसको गंदा मत करो, इसमें मुर्दा मांस मत डालो। देखो लड़का मर जाता है तो ले जाते हैं उसको दफनाने के लिए और लौट करके आते हैं तब नहाते हैं। कोई पूछे क्यों नहा रहे हो 3 टाइम बेटाइम, तो कहते हैं मुर्दा गाड़ने के लिए गए थे। यही जीवात्मा जो बच्चे के अंदर, वही जीवात्मा मुर्गा में, बकरा में, भैंसा के अंदर, आप उसको जब काट दोगे तो वो भी मुर्दा हो जाएगा। तो मुर्दा जब इसमें रखने लगोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। इसीलिए लोगों की बुद्धि खराब हो रही, बुद्धि सही काम नहीं कर रही। आप देखो कोई गरिष्ठ चीज़ खा लेते हो। गरिष्ठ किसको कहते हैं? तेल, घी, मिर्च मसाले की चीज़ जब खा लेते हो तो गैस बनता है और सिर के ऊपर जाता है, खून में तेजी आ जाती है, तब दिमाग काम नहीं करता, चक्कर आने लगता है। तो जाते हो डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर पट्टा बांध करके नापता है तो कहता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर, खून पर दबाव बढ़ गया। अब आप सोचो कि गरिष्ठ अन्न खाने से, गरिष्ठ चीज़ खाने से अन्य बुद्धि खराब हो गई, तो ये जो जानवरों का मांस और खून आएगा वो उससे ये खून जो मनुष्य शरीर का बनेगा तो उसमें बुद्धि कहाँ सही रहेगी? उसमें बुद्धि सही नहीं रह सकती है। इसलिए
जितने भी संत आए, जितने भी यानी पहुँचे हुए फकीर आए, सब लोगों ने ये हिदायत दिया कि भाई मुर्दा मांस मत खाओ, मुर्दा मांस खाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। अब आप इस बात को समझो कि इसमें ऐसी चीज़ को डाल दिया कि जिससे इस शरीर का जो सिस्टम था चलाने का वो बिगड़ गया। शराब, अफीम, गांजा, भांग, कोकीन, जिससे नशा यानी आ जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। ये अपराध और भ्रष्टाचार ये जो बढ़ रहे हैं, ये घर घर में जो झगड़ा झंझट और ये वैमनस्यता ये जो बढ़ रही है, क्रोध लोगों को उत्पन्न हो रहा है, काम की भावना लोगों की बढ़ रही है, अहंकार लोगों का जो बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि खान पान लोगों का बिगड़ रहा है, व्यवहार विहार बिगड़ रहा है। तो देखो इसको सबसे पहले यानी सही करना जरूरी होता है। जैसे देखो भोजन जब आपको बनाना होता है तो आप सब सामान इकट्ठा करते हो, लकड़ी कंडा, अन्य तो गैस चल गया गैस और सारी चीज़ें जितनी हैं, जो चीज़ बनाना होता है उसके लिए पहले आप इकट्ठा करते हो और फिर भोजन बनाते हो। तो आप इस बात को समझो कि बर्तन अगर साफ नहीं है और उसमें कोई चीज़ रख दी जाती है तो वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें इसको पाक साफ रखना इस मनुष्य शरीर को जरूरी होता है। जितने भी संत आए सब लोगों ने यानी इसके लिए मुमानियत किया, जितने पूरे फकीर हुए सब ने इस चीज़ की मुमानियत की, इस चीज़ को मना किया कि भाई इससे आप दूर हट जाओ। और उसके बाद में फिर उन्होंने इल्म दिया। कौन सी इल्म दिया? इस रूह को नजात दिलाने की, इस जीवात्मा के कल्याण की। और जितने भी संत आए सब लोगों ने यही कहा कि मनुष्य शरीर में ही वो मालिक मिलता है। देखो औतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं, ऋषि मुनि अलग होते हैं, पीर पैगंबर अलग होते हैं और संत अलग होते हैं। यह समय समय पर आते हैं। इसी आपके भारत भूमि पर समय समय पर आए, जब जरूरत पड़ी, जैसे पावर की शक्ति की उस मालिक ने इस धरती पर भेजा। त्रेता में राम आए, उन्होंने धर्म की स्थापना किया। द्वापर में कृष्ण आए, मोहम्मद साहब आए और आपके गुरु नानक साहब, यानी जो इस तरह के लोग हैं वो इस धरती पर आए। समय समय पर वो भेजता है। तो जो औतारिक शक्तियाँ होती हैं वो लोगों के खाने पहनने की और लोगों के न्याय सुरक्षा की इसकी व्यवस्था सही करवाती, लोक बनाती। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छे मकान में रहते हैं और देखो इनकी पत्नी आज्ञाकारी, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, ऊंचा स्थान है, सम्मानित स्थान है, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? परलोक, ये मृत लोक जहाँ आप रहते हो, इसके ऊपर लोक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्म पारब्रह्म लोक है, काल महाकाल लोक है, सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, बहुत से लोक हैं। यहाँ आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर और बहुत से लोक हैं। तो परलोक जो बना दे, जो वहाँ पहुँचाते हैं वो कौन होते हैं? संत होते हैं। जिनको यह मालूम हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है, इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये एक दिन खत्म हो जाएंगी, उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संत। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो जो संत आते हैं वो लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। देखो जब बुद्धि सही हो जाती है तो आदमी सही ढंग से काम करता है, मेहनत से काम करता है और मेहनत से काम करता है तो उसका फल मिलता है। मेहनत की कमाई करता है तो उसमें बरकत होती है और बाहर से जब बरकत मिल जाती है तो समझ लो संपन्नता रहती है, फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष जो सिद्धियाँ हैं ये पूरा उसको ऊपर दया करके काम करने लगती हैं।
तो समझ लो कि लोक बन जाता है। और परलोक कैसे बनता है कि जब बर्तन बिल्कुल साफ हो गया, विचार अच्छे हो गए और मन की दौड़ कम हो गई, मन ज़्यादा नहीं भगने लगा, तब यानी वो रास्ता बता देते हैं परलोक बनाने का, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने का। और उसमें मदद भी कर देते हैं, मदद कर देते हैं और मदद करके और फिर जो है जीवों को पार कर दिया करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि संतों की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार। जितने भी संत आए सब लोगों ने इस तरह का ही उपकार किया, इसी तरह का उपकार किया, इसी तरह से लोगों को समझाया बताया, अंधेरे में नहीं रखा, क्योंकि उनको हर तरह की जानकारी रहती है। देखो, जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वो वहाँ तक का रास्ता बतलाता है। देखो, 5 दर्जा पढ़ाने वाले भी मास्टर कहलाते हैं, 10 वाले भी मास्टर काम वही करते हैं, और 12-14 को जो पढ़ाते हैं वो भी, लेकिन इनकी जानकारी अलग अलग हुआ करती है। 5 दर्जा पढ़ाने वाले को कहो कि 12 दर्जा को पढ़ा दो तो पढ़ा नहीं सकता है। तो जो संत होते हैं उनको लोक और परलोक बनाने की दोनों जानकारी होती है, तो लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। तो समझाते हैं कि भाई देखो, ये दिन और रात ये जो आ रहे हैं कि चूहे की तरह से उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं, और जब समय पूरा हो जाएगा तो ये शरीर धराम से गिरेगा, और फिर ये चीज़ें तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हैं। और फिर अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं रहे तो जीवात्मा तुम्हारी नरक और 84 में डाल दी जाएगी। बड़ी सजा भोगनी पड़ती है, नरकों में बड़ी मार पड़ती है। आवाज़ ये समझो कि सिर नीचे और पैर ऊपर करके बांध देते हैं और फिर कोड़ा लगाते हैं। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता, वहाँ कोई मददगार नहीं मिलता, वहाँ कोई जमानत लेने वाला नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई 100 सिफारिश लगाने वाला, जैक जिसको कहते हो, लगाने वाला नहीं मिलता है। वहाँ तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है, बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ता है। और फिर जब वहाँ से छुटकारा मिलता तब फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है, 9 महीने से कम नहीं लटकना पड़ता। और कैसे? कहा, उल्टा जीव रहा लटकाना, दादू पक्षी के समान। जैसे दादू पक्षी दोनों पर उल्टा टगा रहता है, ऐसे माँ के पेट में ये जीवात्मा लटकती है। और उसके बाद जब वहाँ से बाहर निकली तो कहा, जन्मत मरत तुषा दुख हुई, रोता हुआ ही बच्चा पैदा होता है। अब कोई हंसी खुशी रोता है, तकलीफ होती है तब रोता है। क्या तकलीफ होती है? यह हवा, ये अन्य समझो गर्मी और ठंडी, उसके नंगे शरीर पर इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई छुभा रहा है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तो उस मालिक का दर्शन होने लगता है, जिनके रोम रोम से ओ सूरज चांद सितारों की रोशनी हो रही, ऐसे मालिक का उसको दर्शन मिलता है। देख देख करके दर्शन करके मस्त हो जाता है। उसकी आंखें जो होती हैं वो उस रोशनी को देखने की आदी हो जाती हैं। लेकिन जब बाहर निकलता है तो पर्दा माया का पड़ जाता है तीसरी आंख पर, जिससे वो दर्शन करता था। तो जब पर्दा पड़ जाता है और दर्शन होना बंद हो जाता है, तब चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। तो अब आप उस बात को समझो कि रोते हुए पैदा हुए, यानी पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तो रोए, स्कूल जाने को हुआ तो रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी मिली तो रोए, नौकरी नहीं मिली तो रोए, नौकरी मिल गई दिक्कत आई करने में तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, शादी हो गई तो रो रहे। बस रोते ही रोते जिंदगी खत्म हो जाती है, रोते 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 शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता आदमी को। अब आप इस बात को समझो कि जिंदगी खत्म, समय जैसे पूरा हुआ, बस ये धड़ाम से गिरता है। अब ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि यह मनुष्य शरीर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं, और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे आप अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सको।
और मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया और रास्ता बताने वाले सदगुरु नहीं मिले तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के रास्ता नहीं मिल सकता है। तो अब आपके लिए मौका है। देखो ये हमारे गुरु महाराज पूरे सदगुरु थे, पूरे संत थे, और कोई भी इनके पास गया तो किसी को इन्होंने ठुकराया नहीं, भगाया नहीं। कहा गया ना, वृक्ष कबो में फल भखे और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संत जो आते हैं वो किसी एक जात मजहब के लिए नहीं आते हैं, वो सब के लिए आते हैं, इंसानी मजहब इंसानी जाति के लिए आते हैं। और जो उनके पास जाता है सबका भला करते हैं, सबका फायदा करते हैं और सबको रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। तो कितने लोग गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने लोगों के चाल चलन को सही किया, खान पान को सही किया, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना सिखाया, बरकत दिलाया, धन में, पुत्र में, परिवार में तो लोगों के बढ़ोतरी हुई ही हुई। भजन का रास्ता दिलाया, भजन का रास्ता दिया और भजन कराया और कितने जीवों को पार कर दिया। वो इस दुख के संसार अब दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी है तो कोई सुखी नहीं। झोपड़ी से रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले से लेकर महल तक रहने वाले सब लोग दुखी हैं। घर घर में झगड़ा झंझट। अब यह है कि झोपड़ी का झगड़ा झंझट अन्य लोगों को मालूम हो जाता, आसपास के लोगों को मालूम हो जाता, क्योंकि उसमें आदमी औरतें जो लड़ते हैं वो गाली बकते जोर जोर से। और कोठी में रहने वाले लोग का झगड़ा कभी कभी सामने आता है। जो झोपड़ी में रहते हैं वो तो जोर से गाली बकते हैं और लठ मारते हैं, लाठी हाथ पैर ही टूटता है। लेकिन बड़े आदमियों के यहाँ जब झगड़ा होता है तो सीधे गोली मारते हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। यह जरूर है कि झोपड़ी की औरतें यानी गाली बकती हैं भद्दी भद्दी, और मालूम पड़ता है कि अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन कोठी में रहने वाली औरतें जिनको कहते हो पढ़ी लिखी हैं, वो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं, अंग्रेजी में। तो अब आप इस बात को समझो कि हमारे पास तो हर तरह के लोग आते, गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आते, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को कहते थे, तो हमको तो सब मालूम है। यानी समझ लो महल तक, यानी झोपड़ी से लेकर महल तक झगड़ा झंझट, वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष, ये वहाँ भी बहुत ज़्यादा। शांति नाम की चीज़ इस संसार में नहीं रह गई। लोगों का खान पान बिगड़ गया, विहार व्यवहार बिगड़ गया, कि जिसकी वजह से शांति नाम की चीज़ चली गई। तो जो के संसार से निकल गए अब वापस यहाँ आने वाले नहीं। गुरु महाराज ने तो कितनों को पार कर दिया। देखो यहाँ भी मदद किया और वहाँ के लिए भी मदद किया। अगर संत साधना में मदद न करें तो ये जीव पार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जगह जगह पर फंसाव है, जगह जगह। देखो जिसके देश में आप रहते हो, ये काल भगवान का देश है, वो राजा हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जीव अपने वतन, अपने घर मालिक के पास पहुंच जाएं। जब लोग चले जाएंगे तो राजा किस बात करेंगे? अरे प्रजा ही न रहे, आदमी ही न रहे तो राजा क्या काम करेगा? किस बात का राजा रहेगा? उसकी कीमत तो प्रजा से ही होती है। इसलिए देखो इन्होंने बरसा दिया, पानी बरसा दिया। लेकिन संस्कार आपके अच्छे थे कि आप खींच करके आ गए, आप बुलाए गए, आपका संस्कार अच्छा था, आप चल पड़े, तो आपको कोई रोक सकता है? बाधा तो आती है लेकिन रुकावट उसकी खत्म हो जाती है जब दया हो जाती है। तो अंदर में भी लोग हैं, साधना में लोग ऐसे ऐसे हैं कि जिनमें अच्छे अच्छे लोग फंस गए। कहा संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए। अब कहोगे भाई ये लोग तो सब माया के लोक में फंस गए, तो माया के लोक में तो फंस जाते हैं, माया के। तो कहोगे कि माया के लोक में ये लोग फंस गए, तो आदमी के लिए तो दिक्कत है। और औरतें तो आंख बंद करेंगी सीधे सतलोक जाएंगी,
क्योंकि औरत औरत के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, तो उनके फंसने का कोई इंतजाम, उनके फंसने का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये औरतें कहाँ फंसती हैं साधना में भी बता दें। सुंदर सुंदर बच्चे बढ़िया ताज लगाए हुए, कपड़ा अच्छा अच्छा पहने हुए और ठुमकते मुस्कराते हुए जब इनको दिखाई पड़ते हैं तो ये उनको उठा लेती हैं। औरत को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत। कोई भी बच्चा हो तो उससे प्रेम करने का उनका मन कहता है। ट्रेन में बस में कहीं बच्चे जा रही हैं तो नहीं कुछ होगा, नहीं कोई बोलचाल, तो ऐसे बच्चे, सुंदर बच्चे को देख के ऐसे के गाल में ही दबा दी, ऐसे ही हाथ फेर देती हैं। तो अब आप इस बात को समझो, सुंदर सुंदर बच्चे जब वो दिखाई पड़ते हैं तो ये उनको उठा लेती हैं, उन्हीं से प्रेम हो जाता है। जब आँख खोलती हैं तो यहाँ भी वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं। बस वो बच्चे तो मिलने वाले नहीं, अपने ही बच्चों से, पड़ोसियों के बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि बस उन्हीं के सेवा शुश्रूषा में लग जाती है और ध्यान भजन सुमिरन सब खत्म हो जाता है। तो अब आप इस बात को समझो, जब गुरु की दया हो जाती है, सदगुरु की दया हो जाती है तो वो निकाल ले जाती है जीवों से। वो जैसे अन्य समय जो कहा गया कि शादी कर लेती, तो शादी जिस औरत से, जिस पुरुष की हो जाती है, वो औरत उस पुरुष के साथ कहीं भी चली जाए।